स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ के इस फेसबुक लाइव में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और इस वक्त जिस खबर के साथ आपको मैं जानकारी देने के लिए आपके साथ में जुड़ा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें दिलचस्पी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या हुआ, उसकी हकीकत क्या है। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने वाकई में खुदकुशी कर ली या किसी साजिश के शिकार हो गए, कहीं प्लान्ड तरीके से साजिशन उनकी हत्या तो नहीं कर दी गई। तो इन तमाम एंगल से, इन तमाम पहलुओं से सीबीआई की तफ्तीश जारी है। और आपको पता है कि इस घटना को करीब 65 दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद सीबीआई तमाम सुराग सबूत तलाशने में जुटी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई का जो फ्लैट है वहाँ पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जो इस मामले के राजदार हैं, यानी कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिरी वक्त में थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौका वारदात यानी जो घटना स्थल है वहाँ पर से तमाम साक्ष्य और सबूत जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति जन्य सबूतों को भी खंगालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इससे रिया चक्रवर्ती पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती की जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी जा रही है। उन पर कई तरीके के संगीन आरोप लग रहे हैं और अब जो नया खुलासा हुआ है उसने उन्हें और ज़्यादा सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दे रही थी। और ये दवाई वाली ड्रग्स की बात नहीं हो रही है, जो नशीले पदार्थ होते हैं, क्या वो उस तरीके की नशीले चीज़ें सुशांत को खिलाई जा रही थी। दरअसल एक व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि इस व्हाट्सएप चैट में रिया के किसी ड्रग्स डीलर से बातचीत हो रही है और उसी के आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे पास वो पूरी जानकारी है, वो खबर है जो मैं आपको पूरी रिपोर्ट के साथ बताने जा रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट ने अब एक बड़ा खुलासा कर दिया है। इस पूरे यूं आप कह लीजिए कि दरअसल इस खुलासे के बाद इस पूरे मामले ने एक नया एंगल ले लिया, एक नया टर्न ले लिया है। आपको ये बता दें कि रिया चक्रवर्ती के डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को प्रवर्तन निदेशालय ने, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, उसने रिट्रीव किया है, यानी उसे पूरा हासिल किया है। वो डिलीट कर दिए गए थे और इसी मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती के टैलेंट मैनेजर जया साहा को भी पूछताछ के लिए समन भेजा था। जबकि नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी भी मीटिंग करने वाले हैं। ये भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब इसमें जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस की जो शाखा होती है इस मामले में जांच पड़ताल करती है, उससे भी मदद ली जा रही है। इस मीटिंग में सुशांत केस में ड्रग एंगल पर चर्चा होगी, जो नारकोटिक्स ब्यूरो की मीटिंग होनी है, और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, ये कहा जा रहा है। बहन जो हैं श्वेता, उन्होंने भी कहा है कि सीबीआई फौरन इस मामले में एक्शन ले। जो ये नई जानकारी अब निकलकर सामने आ गई है, इन व्हाट्सएप चैट से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग्स दी और अब सुशांत को इस बारे में, मतलब उस वक्त सुशांत को इस बारे में जानकारी थी या नहीं, ये जांच का विषय है कि ये जो ड्रग्स के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी रिया ड्रग्स दे रही थी, तो क्या सुशांत की जानकारी में चीज़ थी या फिर उन्हें चोरी छिपे ये ड्रग्स दी जा रही थी। रिया ड्रग चैट ने मामले को नारकोटिक्स ब्यूरो के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और जो हमें जानकारी मिल रही है, मैं आपको बता दूं कि इस खुलासे के बाद सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है श्वेता सिंह, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके सीबीआई से फौरन एक्शन में आने के लिए कहा है कि इस मामले में इस एंगल से भी सीबीआई जांच करे। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा, जो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, ये सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने ट्वीट किया है कि ये एक आपराधिक मामला है और सीबीआई को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर जो ये जिस चैट का जिक्र किया जा रहा है व्हाट्सएप चैट का, उसमें क्या था। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसका मजमून आपको बता सकूं। ड्रग चैट है, इसमें हशीश और एमडीएमए, ये एक तरीके की ख़तरनाक ड्रग है, और मैरावाना का भी जिक्र है। इस चैट में रिया कथित तौर पर एक ड्रग डीलर से गैरकानूनी ड्रग्स जैसे एमडीएमए, हशीश के इस्तेमाल पर चर्चा कर रही है। और जो मैसेज सामने आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नवंबर 2019 की बात बताई जा रही है कि टैलेंट मैनेजर एम्प्लॉय जया साहा और कथित ड्रग डीलर गौरव आर्या से चैट में कथित तौर पर सुशांत को ड्रग दिए जाने की बात कही गई। ये तमाम आरोप हैं, इसे भी आप समझिएगा, अभी ये जांच का विषय है। जो पहली चैट थी उसमें क्या था वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप की चैट में किस बात का जिक्र था। रिया ड्रग चैट से सुशांत की मौत में अब साजिश का जो शक है वो बहुत ज़्यादा गहरा गया है। रिया ने इन चैट्स को डिलीट कर दिया था, इसीलिए रिट्रीव किया गया है और इसके तहत चैट के कुछ अंश सामने आए हैं। पहली चैट में रिया और गौरव आर्या के बीच बातचीत हो रही है। गौरव आर्या, समझिए आप, गौरव कौन है? गौरव वही शख्स है जिन्हें आरोपी ड्रग डीलर बताया जा रहा है, यानी जो ड्रग की सप्लाई करता था। इस चैट में रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव से कहा कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। गौर कीजिएगा, समझिएगा, दोबारा से मैं रिपीट कर दूं आपकी जानकारी के लिए।
इस चैट में दावा किया गया है कि रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव से कहा, यानी जिसे ड्रग डीलर बताया जा रहा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा था। ये जानकारी सामने आ रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक। जो दूसरी चैट थी वो क्या थी? उसमें दूसरी चैट में रिया और गौरव के बीच ही बातचीत हुई है। इसमें रिया ने गौरव से पूछा कि तुम्हारे पास एमडी है क्या? एमडी जो है एमडीएमए का शॉर्ट फॉर्म है। ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक ड्रग्स है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसे माना जाता है। तो इसके बारे में रिया ने जानकारी ली ड्रग डीलर से, पूछा उन्होंने कि क्या तुम्हारे पास है। तीसरी और चौथी जो चैट थी उसका जो मजमून है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरी चैट में रिया और जया साहा के बीच की बातचीत है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है, नवंबर 2019। इसमें रिया से जया कहती हैं कि मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। और चौथी चैट में रिया कहती हैं थैंक यू सो मच, ये रिप्लाई था रिया का। इसके जवाब में जया कहती हैं कि नो प्रॉब्लम ब्रो, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, ब्रदर को ब्रो जो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उम्मीद है कि ये मददगार होगा। अब सवाल ये है कि किस बारे में ये कह रही थी कि उम्मीद है ये मददगार होगा, इसका क्या इस्तेमाल करना था उन्हें, क्या सुशांत पर इसका इस्तेमाल करना था, क्या सुशांत को इसके प्रभाव में लाना था, क्योंकि इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं कि सुशांत ड्रग्स के प्रभाव में थे। अब पांचवी चैट जो थी उसमें था, पांचवी चैट भी 25 नवंबर 2019 का ही बताया जा रहा है, यानी पिछले साल के अंत का। इस चैट में रिया चक्रवर्ती से जया कहती हैं कि चाय कॉफ़ी या पानी में 4 बूंद डालो, उसे पीने दो। तो सवाल ये कि किसे, उसे मतलब किसे पीने दो की बात वो कह रही हैं। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको, यानी आधे घंटे के करीब रुको। इसके बाद की चैट में सैमुअल मिरांडा और रिया के बीच की बातचीत है। इसमें मिरांडा कहता है कि हाय रिया, स्टाफ लगभग खत्म हो चुका है। ये चैट अप्रैल 2020 की बताई जा रही है, जिसमें एक और चैट है जिसमें रिया से मिरांडा पूछता है, यानी रिया से मिरांडा सवाल कर रहा है कि क्या हम ये शौबिक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। यहाँ हैश और बड लोअर लेवल का ड्रग माना जा रहा है। और ये जो चैट है ये अप्रैल 2020 का बताया जाता है। तो अब देखिए इस पूरे मामले में क्यों बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं। इन ड्रग चैट्स पर रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, उनका भी जवाब आ गया है। उनका ये कहना है कि रिया ने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया और वो ब्लड टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। यानी रिया इस मामले में सफाई दे रही हैं कि उनकी इसमें कोई भूमिका है नहीं। इस पूरे मामले में जब गौरव से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि मैं ड्रग्स नहीं लेता हूं, जो दावे किए जा रहे हैं मुझे उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। अब सुशांत के केस की जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से भी मुलाकात की है, वहां पर कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। ईडी सुशांत के केस में वित्तीय अनियमितताओं पर जांच कर रही है, जो आपको पता है कि आरोप लगे थे रिया चक्रवर्ती पर। कहा यह गया था कि सुशांत के अकाउंट से करोड़ों रुपए अचानक से खर्च किए गए, गायब हो गए। तो ईडी ने रिया के फ़ोन और लैपटॉप को भी जब्त कर लिया है, जिससे ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ईडी ने ही रिया का ये डेटा सीबीआई टीम और नारकोटिक्स विभाग के साथ शेयर किया है, जिस व्हाट्सएप चैट की मैं बात कर रहा था। तो अगर आपकी भी इस पर कोई राय है, अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपके जो सवाल हैं उसके मैं क्या जवाब दे रहा हूं। क्योंकि मेरे पास देखिए ये जो पूरी जानकारी है इसमें उन व्हाट्सएप चैट का जिक्र है। इन व्हाट्सएप चैट्स में ही इस बात के बारे में जानकारी है कि रिया ने किसी ड्रग्स डीलर से बात की है। तो जाहिर तौर पर यह सवाल तो खड़ा हो जाएगा, अब ड्रग्स डीलर से अगर कोई बात कर रहा है तो ये कानूनी चीज़ तो हो नहीं सकती है, बिल्कुल गैर कानूनी है, अनैतिक है, गलत है। अपने देश में ये बहुत ही संगीन अपराध है। लेकिन क्या मकसद उनका था? क्या सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये ड्रग्स खरीदे जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसकी जानकारी थी, या फिर जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा था, या ड्रग्स देकर उनकी बुद्धि को क्षीण करने का प्रयास था ताकि वो कुछ सोच समझ ना सकें? अब आपकी इस पर क्या राय है ज़रा मैं वो भी देखना चाह रहा हूँ। फिरोज़ अंसारी कह रहे हैं कि फांसी दो जल्दी। हरी मंडल का कहना है हाय। सूरज कुमार कह रहे हैं कि बहुत अच्छी खबर आपने बताई है। गौरव हमारे साथ हैं, वो भी कह रहे हैं थैंक यू। धर्मेंद्र कह रहे हैं। अच्छा देखिए, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप तमाम लोग जो मेरे साथ इस लाइव चैट में फेसबुक के ज़रिए जुड़े हुए हैं, कि आप अपना जो सवाल है या आपकी जो राय है अपने नाम और शहर के नाम के साथ मुझे बताइए, ताकि मैं उसको कोट कर सकूँ बाकी लोगों के सामने। अरेस्ट रेहा चक्रवर्ती, ये कहना है गुड़िया कुमारी का। कब अरेस्ट होंगे सारे, ये विजेंद्र सिंह का सवाल है। रिया को पकड़ो, ये विजेंद्र सिंह कह रहे हैं। लवी मानव का ये कहना है, माफ़ कीजिएगा। अभय कह रहे हैं कि रिया ने ड्रग्स दिया सुशांत को। वेर इज संदीप सिंह, ही इज ऑल्सो कल्प्रिट, ये कहना है प्रमीला सिंह का।
ओ माय गॉड, अनुप्रिया सहानी के ये एक्सप्रेशंस हैं, जो पूरी खबर मैंने बताई उस पर उनका ये नज़रिया है। गुड जॉब मुंबई, ये रणवीर सिंह कह रहे हैं, शायद सीबीआई के लिए कहना चाह रहे हैं गुड जॉब। चोर कभी सच नहीं बोलता, ये महबूब अली का कहना है। उसके अलावा भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तमाम लोग जो अपनी राय रख रहे हैं आपके सामने रखूं। आपके जो सवाल भी हों तो शहर के नाम के साथ आप मुझसे पूछिए, तब मैं आपको और ज़्यादा इस बारे में जानकारी दे पाऊंगा। और मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको बता दूं, जो 2-3 चैट मैंने आपसे जिक्र किया कि जो ड्रग डीलर के साथ रिया चक्रवर्ती की बातचीत बताई जा रही है, उसमें क्या कहा गया है। पहली जो चैट है उसमें जिस बात का जिक्र था वो मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, एक चीज़ आप गौर कीजिए, ये जो चैट्स हैं ना, ये कहा जा रहा है कि रिया ने डिलीट कर दिए थे। तो सवाल यही कि क्या बड़ी शातिर तरीके से वो काम कर रही थी, जो आरोप है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। आखिर इन चैट्स को डिलीट करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसे रिट्रीव किया, यानी दोबारा से हासिल किया है, जो टेक्नोलॉजी होती है उसके जरिए, उसमें ये बात सामने आई है। और इस चैट में, जो पहली चैट है, उसमें रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव से ये कहा, गौरव जिसे ड्रग डीलर के तौर पर कहा जा रहा है, कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ये 8 मार्च 2017 का गौरव को भेजा मैसेज। और दूसरी चैट जो थी उसमें ये कहा गया, रिया ने गौरव से पूछा कि तुम्हारे पास MDMA एक तरीके से ये बहुत ही खतरनाक ड्रग्स है, क्या वो है? इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रग के तौर पर जाना जाता है। तीसरी और चौथी भी जो चैट है उसमें 25 नवंबर 2019 में रिया से जया कहती हैं कि मैंने उससे श्रुति को कोऑर्डिनेट करने को कहा है। और चौथी चैट में रिया कहती हैं थैंक यू सो मच। इसके जवाब में जया ने कहा कि नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है कि ये मददगार होगा। यही सब सवाल हैं कि अब ये किस तरह की बातें हो रही हैं, मददगार कहने का क्या मतलब है, क्योंकि जाहिर तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल किसी फ़ायदे के लिए तो होगा नहीं, इसमें तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। जानबूझकर हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत पर कब्जा करने के लिए, उन्हें नशे की लत डालने के लिए सब कोशिशें की जा रही हों, चोरी छिपे दिया जा रहा हो। क्योंकि जो 5वीं चैट है उसमें ये बात है, इस चैट में रिया चक्रवर्ती से जया कहती हैं कि चाय, कॉफ़ी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। और इसके बाद की चैट सैमुअल मिरांडा और रिया के बीच है। इसमें मिरांडा कहता है हाय रिया, स्टाफ लगभग खत्म हो चुका है। ये चैट अप्रैल 2020 की है। एक और चैट में रिया से मिरांडा पूछता है कि क्या हम शौबिक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। यहाँ हैश और बड लोअर लेवल के ड्रग्स माने जाते हैं। ये अप्रैल 2020 की चैट है। तो जाहिर तौर पर अब इस मामले में सीबीआई भी जांच करेगी, ईडी की भी जांच जारी है, और उसके बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन यकीनन ये जो खुलासा हुआ उसके बाद इस मामले ने एक नया रंग ले लिया है, और रिया चक्रवर्ती जिन पर सवाल खड़े हो रहे थे, अब उनकी भूमिका और ज़्यादा संदिग्ध मानी जा रही है। जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई में वो कल्प्रिट हैं, क्या गुनहगार हैं, क्या दोषी हैं, और सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या फिर सोच समझकर बिल्कुल शातिराना तरीके से कहीं उनकी हत्या तो नहीं कर दी गई, कहीं वो किसी साजिश के शिकार तो नहीं हो गए। तो चलिए फिलहाल 1 मिनट, शायद आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर मैं। इस रिपोर्ट से सीबीआई को इंक्वायरी में काफ़ी मदद मिलेगी, ये महबूब अली का कहना है। रिया की इसमें मिली भगत हो सकती है, ये कार्तिक सिंह कह रहे हैं। क्या ये सारे अरेस्ट होंगे, ये गोपाल कुमार का सवाल है। नेपाल से हमारे साथ हैं मनोज, उनका ये मानना है कि इस पूरे मामले में रिया ही क्रिमिनल है, शी इज़ वेरी बैड गर्ल। जितेंद्र यादव कह रहे हैं कि बिहार के बेटे के साथ अन्याय हुआ है, इंसाफ मिलना चाहिए। पटना से जितेंद्र यादव हमारे लाइव चैट देख रहे हैं। रिया को अरेस्ट करना चाहिए जल्दी से, यह राजेंद्र मेहता का कहना है। मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथ सुनील सिंह हैं, उनका कहना है कि रिया को ही ये भी कल्प्रिट मान रहे हैं दरअसल। जस्टिस फॉर SSR, ये कहना है अंकिता त्रिपाठी का। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जो लोग भी हैं उन सबको सजा हो, लाइफ टाइम सजा। मैं प्रयागराज से गिरीश पटेल। असम से हमारे साथ बिंदास आशीष जुड़े हुए हैं। रिया को अरेस्ट करो। फतेहाबाद से हमारे साथ हैं कपिल देव, हरियाणा से हमारे साथ हैं, ये भी रिया को ही गुनहगार मान रहे हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से राकेश कुमार कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ये खबर हमें बताई। संदीप को अरेस्ट करके इंक्वायरी करना चाहिए, ये कहना है विश्वनाथ कुमार का।
रिया अरेस्ट होनी चाहिए, ये सोनिया धीमान का मानना है। राजेंद्र केवत हमारे इस फेसबुक लाइव की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि गुड न्यूज़, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपने हमें ये सूचना दी है। इसके अलावा बहुत लोगों की राय है, देश के अलग अलग हिस्सों से ही और विदेश से भी कई दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव चैट में, और चूंकि आपके मैसेज इतने अधिक संख्या में आ रहे हैं कि बहुत तेज़ी से वो स्क्रॉल हो जा रहे हैं, मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। खैर, इस बड़ी खबर में फिलहाल इतनी जानकारी मिल रही है। जैसे ही कुछ और अपडेट होगा, कोई और जानकारी हमारे पास होगी तो मैं आपके साथ फिर से एक बार लाइव जुड़ूंगा। बाकी तमाम खबरों के लिए और इसी खबर को विस्तार से जानने के लिए जो एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट है उस पर आप जाकर खबर पढ़ सकते हैं, और साथ ही जो हमारे ट्विटर हैंडल है या फेसबुक का पेज है उस पर भी तमाम जानकारियां हैं। और लाइव अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो एबीपी न्यूज़ चैनल आप देखते रहिए, क्योंकि आपको पता है एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। नमस्कार।